गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में चैप्टर 2 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम रसखान के सवैये शीर्षक है जो चैप्टर 3 है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, रसखान कवि कृष्ण भक्ति के शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका जन्म कुछ लोग सन 1535 ईस्वी में मानते हैं, कुछ लोग 1548 ईस्वी में मानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक जन्म जो है 1553 में ही माना गया है। उनका मूल नाम सर सैयद इब्राहिम रसखान है। रसखान कवि कृष्ण भक्ति शाखा के अनन्य कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं 2 हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। जैसा कि आप लोग रसखान के दोहे पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो, आज हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं और उनके सवैयों का अध्ययन करेंगे। रसखान कवि जन सामान्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर ब्रज क्षेत्र में ही कुछ प्रचलित अलौकिक कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। आइए हम लोग अपने पंक्तियों पे ध्यान दें। सवैये की पंक्तियां इस प्रकार हैं। मानुष हौं तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैये से उद्धृत है। इस सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग व्यक्त किया गया है। मानुष यानी कि मनुष्य का जन्म, यदि मैं मनुष्य का जन्म भी लूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार, यानी कि उसी गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। जो पशु हो तो कहावश मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। मझारन से तात्पर्य होता है बीच में, यानी कि जो पशु, यानी कि अगर मैं पशु के रूप में भी पुनः जन्म लूं तो नंद बाबा की गायों को के बीच में चरा करूं। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। पावन हो तो वही गिरि को, जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण। यानी रसखान की बस यही कामना है, यही इच्छा है कि अगर मैं पर्वत भी बनूं तो उसी पहाड़ का बनूं। अगर मैं पत्थर के रूप में भी जन्म लूं तो उसी पहाड़ का, गिरि यानी पहाड़ का, उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण। हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण, छत्र यानी कि छतरी की भांति अपनी उंगली पे उठा लिए थे, पुरंदर धारण यानी धारण कर लिए थे। रसखान की कामना है कि, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, रसखान की यह कामना है कि अगर मैं मरने के उपरांत पुनः जन्म लूं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं, जिस पहाड़ को भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पे धारण कर लिया था। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अगर मैं खग यानी कि पक्षी होता है, विहग खग ये पर्यायवाची है, अगर मैं पक्षी के रूप में भी मेरा पुनः जन्म हो तो पक्षी भी बनूं मैं, तो उसी वृक्ष के डाल पे बैठा रहूं जहाँ पे कृष्ण जी यमुना के, कालिंदी यानी कि यमुना, कूल यानी किनारा, कदम्ब की डारन यानी कदम्ब की डालों पे, यानी अगर मैं पक्षी भी बनूं तो उसी पहाड़, उसी वृक्ष का बनूं जहाँ पर, जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजाया करते थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि रसखान जी हर स्थिति में
ब्रज की भूमि के निकटतम सानिध्य पाना चाहते हैं। प्रस्तुत सवैये में कवि के प्रति भक्ति की सम्मिलित पृष्ठभूमि का परिचय दिया गया है। यहाँ पर कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त किए हैं कवि। भाषा ब्रज भाषा है। बच्चों, सबसे पहले हम कोई भी पद्यांश या काव्यांश या जो भी सवैया है, पद है, जो भी हम पढ़ते हैं, उसके पढ़ने के उपरांत हम काव्यगत सौंदर्य के बारे में देखते हैं कि किस पंक्ति में क्या काव्यगत सौंदर्य निकला है। आगे देखिए, बसों ब्रज शब्द है आपकी पंक्तियों में। मिली काली विपुल कदम की डालन, ये शब्द है। और नेक्स्ट है, अंडरलाइन करते रहिएगा आप लोग पेंसिल से। और नेक्स्ट है, नित्य नंद की धेनु मझधारण। ये तीनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में माधुर्य गुण है। रसखान की यही इच्छा है कि कृष्ण की ब्रजभूमि, कृष्ण की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग यानी प्रेम को प्रकट किया गया है। धन्यवाद।